Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about marketing environment. So first of all, what is marketing environment? A marketing environment encompasses all the internal and external factors that drive and influence an organization's marketing activities. मीन्स मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है? टोटल है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इन्फ्लुएंस होती है, मीन्स अफेक्ट होती हैं. Marketing managers must stay aware of the marketing environment to maintain success and tackle any threat or opportunities that may affect their work. मार्केटिंग मैनेजर्स को मार्केटिंग एनवायरनमेंट से बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए ताकि वे जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब कर सकें और जितने भी थ्रेट्स हैं उनको ओवरकम कर सकें और हमारा जो बिजनेस है वो सक्सीड हो सके. A marketing environment is vast, diverse and consisting of controllable and uncontrollable factor. हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा है, डाइवर्स है, मतलब बहुत सारी वैरायटी के हमारे अंदर एनवायरनमेंट होंगे. हम आगे डिस्कस करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट में, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. कंसिस्टिंग ऑफ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके कुछ फैक्टर तो ऐसे हैं जिन्हें बिजनेस जो है कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिन्हें बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है. तो अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक कंपोजिशन है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग एक्टिविटी जो है इन्फ्लुएंस होती हैं. फीचर्स क्या हैं हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट के? वैसे हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसके बहुत सारे फीचर, लेकिन ये जो 4 फीचर हैं ये बहुत मेन है. तो फर्स्ट है हमारा डायनेमिक. डायनेमिक्स मीन्स चेंजेबल, बार बार जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, मीन्स उसमें जो हमारा जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स, उनकी प्रेफरेंस, फैशन, उसमें बार बार कंटिन्यूसली क्या आते रहते हैं? चेंजेस आते रहते हैं. तो मीन्स क्या है? हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो गया? डायनेमिक. रिलेटिव का मतलब क्या है कि रीजन के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ता है. मीन्स अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो ट्रेडिशन है मेंस का, वुमेंस मोस्टली साड़ी को प्रेफर करती हैं. अगर मैं अमेरिका वगैरह की बात करूँ तो वहाँ पे मोस्टली सूट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. तो इस तरह से एरिया वाइज जब हमारे कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, वांट्स है, प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिवनेस. रिलेटिवनेस है हमारे एनवायरनमेंट में. कॉम्प्लेक्स. हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इतने सारे फैक्टर्स हैं और वो सारे फैक्टर्स जो हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, और वो सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से भी रिलेटिव हैं. मीन्स अगर एक फैक्टर में कोई चेंज आ रहा है तो दूसरा भी चेंज होगा और ऑटोमेटिकली उन दोनों का इफेक्ट ऐड होके हमारे जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर आता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई रूल जो है चेंज हो गया, उसकी वजह से रूल चेंज हो गया, उसकी वजह से हमारे मैं बोलूँ इनकम टैक्स अगर हमारा ग्रो हो गया तो हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें कमी आ जाएगी. जो बायर्स हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है वो हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा. देन फिर क्या होगा? जो उनकी प्रेफरेंस है उनमें भी चेंज आएगा. वो जो है सस्ते, जो चीप जो गुड्स हैं उनको प्रेफर करना स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद क्या होगा? हमारे जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी उसका अफेक्ट आएगा. अनसर्टेन मीन्स हमारा जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हम अपने लगा सकते हैं सही से कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पहले मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स है. मीन्स इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि सारे एक दूसरे से कोरिलेटिव हैं. अगर एक भी फैक्टर में कोई चेंज आता है तो सारे के सारे फैक्टर्स में चेंज आ सकता है. देन हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो कितने टाइप का है? हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो मेनली 2 टाइप का है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. ये जो बीच के पोर्शन में जितने भी हमारे लिखे हैं, कंपनी है, सप्लायर्स है, कस्टमर्स, इंटरमीडिएटर्स, कंपटीटर्स, पब्लिक्स, ये क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट. दीज फैक्टर कंसिस्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट. देन डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सारे जो हैं ये कंसिस्ट करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट. तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट को हम इंटरनल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं. माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एनवायरनमेंट विच इज in a direct contact with the company and affects the routine activities of business straight away.
मीन्स मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है? ऐसा एनवायरनमेंट जो कि हमारी कंपनी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, मतलब ऐसे फैक्टर जो हमारी कंपनी के बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है और हमारी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ को भी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फोर्सेज और फैक्टर्स दैट आर क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस एज वेल एज द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म. मीन्स क्या है? ऐसे फोर्सेज हैं और फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से इतने क्लोजली रिलेटिव हैं कि वो हमारी परफॉर्मेंस को और हमारी डे टू डे जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उन सभी को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं. इसमें हमारे 6 कंपोनेंट मेजर हैं: कंपनी, हमारे सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स, कंपटीटर्स, जनरल पब्लिक एंड द कस्टमर. ये देखो, ये हमारे 6 फैक्टर्स जो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट को बनाते हैं. ये है कंपनी, सप्लायर्स, कस्टमर, जनरल पब्लिक, कंपटीटर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंपनी. कंपनी क्या है? वेरियस ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द टॉप मैनेजमेंट, finance, operation, human resources, research and development, accounting. It's need to be taken into account by the marketing management for designing the marketing plans. अगर हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको मार्केटिंग प्लान्स बनाने हैं तो उसे इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा. मीन्स ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस, R&D, ह्यूमन रिसोर्स, उन सभी से उसको कंसल्ट करना होगा. मार्केटिंग मैनेजर नीड्स टू वर्क क्लोजली विद दैम एज that help them to make decision with broader strategies and plans. मार्केटिंग मैनेजर को इन सभी के साथ क्लोजली काम करना होता है क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारी बिजनेस को मार्केटिंग को अच्छे डिसीजन लेने में, अच्छी ब्रॉडर मीन्स ज़्यादा जो अच्छे से अप्लाई हो सके वो स्ट्रेटजीज जिनसे हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो और अच्छे मार्केटिंग प्लान्स बनाने में हेल्प करते हैं. कंपनी एनवायरनमेंट हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में हमारी कंपनी की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, हमारी कंपनी में कैसे कैसा प्रोसीजर फॉलो होता है, हमारी कंपनी का जो इनर एनवायरनमेंट है वो कैसा है. सप्लायर्स कौन होते हैं? जिनसे हम अपना रॉ मटेरियल जो है मिलता है, जो हमें रॉ मटेरियल पहुंचाते हैं वो हमारे सप्लायर्स होते हैं. तो द सप्लायर्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल कस्टमर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क. हमारा जो कस्टमर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है कि हम जो अपने प्रोडक्ट जो कस्टमर को देते हैं वो क्या होता है, उनके लिए एक वैल्यू होते हैं. तो हम उसको कैसे डिलीवर कर रहे हैं वो वैल्यू, तो उसका जो नेटवर्क होता है ना वो होता है हमारा कस्टमर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क. तो सप्लायर्स जो हैं इसके एक इंडिफरेंट पार्ट होते हैं. They are the ones who provide inputs to business like raw materials, parts, cutting tools, equipment. ये लोग कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस को इनपुट प्रोवाइड करते हैं. अब अगर हमारा इनपुट ही ठीक से नहीं आ रहा है, सही टाइम पे नहीं आ रहा, तो हमारा आउटपुट कैसे सही से जनरेट हो सकता है? द क्वालिटी आर रिलायबिलिटी आर और वेरी एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये जो हमारे इनपुट हैं, इनकी क्वालिटी, इनकी रिलायबिलिटी जो है हमारे वेंडर्स की, वो हमारे बिजनेस की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है. मार्केटिंग मैनेजर्स मस्ट हैव अ कंट्रोल ऑन द सप्लायर्स अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट. मार्केटिंग मैनेजर को एक अच्छा सा कंट्रोल रखना चाहिए अपने सप्लायर्स की अवेलेबिलिटी पर और जो कॉस्ट जो हमारी सप्लाई पे लग रही है उस पर. Any shortage or delay of supplies in terms of natural disaster or other event can cause damage to the sale in short run and lead to customer dissatisfaction in the long run. अगर हमारे इनपुट की सप्लाई में अगर थोड़ी सी भी डिले हो जाए नेचुरल डिजास्टर की वजह से या फिर बहुत सारा कोई भी इवेंट अगर ओक्योर हो जाता है, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिससे हमारा जो इनपुट है वो अच्छे सही टाइम पे सप्लाई नहीं हो पाया, तो हमारा जो आउटपुट हो जाएगा वो भी हमारा डिले हो जाएगा, जिससे कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो शॉर्ट पड़ जाएगी और क्या होगा, हमारे जो कस्टमर हैं उनको उस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो वो लॉन्ग टर्म तक एक डिससेटिस्फाई हो जाएंगे हमारे कंपनी से. मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर कंपनीज ओवरऑल वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क. ये भी हमारी कंपनी के वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क के बहुत ही इंडिफरेंट पार्ट है. दे इंक्लूड दोज इंडिविजुअल्स और फर्म हु हेल्प द कंपनी इन प्रमोशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स गुड्स टू द फाइनल बायर्स. ये लोग कौन होते हैं? जो कि हमारे कंपनी को जो मार्केटिंग एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, जैसे प्रमोशन है, सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडवर्टाइजिंग है, उन सभी में हेल्प करते हैं. ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म्स भी हो सकती हैं, कोई इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं.
जैसे कि एग्जांपल में मिडल मैन्स, एजेंट्स जो होते हैं हमारे, मर्चेंट्स होते हैं हमारी कंपनी के, जो हमारी कंपनी के जो कस्टमर्स फाइंड आउट करते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं हमारे, जैसे वेयर हाउस है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई फर्म है हमारी, ये जो सारे हैं क्या है हमारे मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। ये भी हमें हमारे जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं उनको अच्छे से इनके साथ रिलेशन बनाना चाहिए, इनके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारी मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑन द ग्राउंड काम करते हैं और इनका जो वर्क परफॉर्मेंस है उससे हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का जो है वो मेजरमेंट होती है कि कितनी एफिशिएंटली काम हुआ है। अगर एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे अच्छे से नहीं हुई तो हमारे प्रोडक्ट का जो हमारे कस्टमर को अच्छे से पता ही नहीं चलेगा कि भाई प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, तो वो परचेज नहीं करेंगे। या फिर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं, उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है कस्टमर्स के रिगार्डिंग, तो भी जो है हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में अच्छी अपनी पोजीशन नहीं बना पाएगा, क्योंकि जो मेन इंटरेक्शन जो है कस्टमर के साथ वो किन की होती है, इन्हीं लोगों की होती है। हम तो अब सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे मार्केट में उतारते हैं, लेकिन जो मार्केट है वो कस्टमर को कैसे सर्व कर रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स को कंसीडर करनी चाहिए। कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं? कॉम्पिटिटर्स आर रिवाल्स हु कम्पीट विद ऑर्गेनाइजेशन इन मार्केट एंड रिसोर्सेज एज वेल। कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपटीशन में होते हैं, मार्केट में भी और रिसोर्सेज में भी। अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, अ कंपनी नीड्स टू प्रोवाइड ग्रेटर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन दैट its competitor in order to be successful। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक कंपनी अगर अपने कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगी तो वो अपने कॉम्पिटिटर से ओवरकम हो सकती है, उसे हरा सकती है, उसे डिफीट कर सकती है। द मार्केटर मस्ट नॉट ओनली ट्राई टू सिंपली अडेप्ट टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ टारगेट कस्टमर बट ऑल्सो ट्राई टू अटेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स बाय पोजिशनिंग देयर प्रोडक्ट्स स्ट्रॉन्गली इन द मार्केट। मार्केटर्स को सिर्फ ये ट्राई नहीं करना चाहिए कि वो कस्टमर की नीड्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग अच्छा अपना टारगेट मार्केट जो डिसाइड करें और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाएं, उन्हें ये भी ट्राई करना है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कैसे लें अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करने की मार्केट में। आपने जनरली ये देखा है ना, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट नया आता है तो डिफरेंट कंपनीज के उसी के जैसे प्रोडक्ट थोड़े थोड़े चेंज करके आने लगते हैं। मीन्स क्या होता है, हम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे भी आइडिया ले सकते हैं कि भाई हमें ये करना है। जनरल पब्लिक क्या होती है? द पब्लिक रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन कंपनीज प्रोडक्ट और हु कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। पब्लिक क्या है? लोग मीन्स कस्टमर, जो कि किसी भी कंपनी के पोटेंशियल इंटरेस्ट में है कि उसके प्रोडक्ट को वो बाय करेंगे या फिर उनका कोई ना कोई इम्पैक्ट है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में। देयर आर 7 टाइप ऑफ पब्लिक आइडेंटिफाइड इन कंपनीज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये क्या है? 7 टाइप ऑफ पब्लिक होती है हमारे कंपनी के मार्केटिंग एनवायरनमेंट में। फाइनेंशियल पब्लिक क्या होती है? मीडिया पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक, सिटीजन एक्शन पब्लिक, इंटरनल पब्लिक, लोकल पब्लिक, जनरल पब्लिक। कस्टमर क्या होते हैं? हमारे कस्टमर जो है हमारे पब्लिक के भी पार्ट होते हैं, लेकिन पब्लिक में हम लोग सिर्फ उन कस्टमर को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोग उनको भी इंक्लूड करेंगे जो फ्यूचर में बाय करना चाहते हैं, फिर उनका कोई और इंटरेस्ट है, जैसे हमारी सोसाइटी हो गई कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ करे, उसका ये इंटरेस्ट होगा। तो इसमें डिफरेंट इंटरेस्ट वाले सारे लोग इंक्लूड कर लिए हमने पब्लिक में। लेकिन कस्टमर क्या है? एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कस्टमर हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट का। In the company's micro environment, the whole of value delivery network aims to engage the target customer। जितना भी हमारा वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क है उसका जो मेन फोकस क्या होता है? हमारे टारगेट कस्टमर को एंगेज करना हमारे प्रोडक्ट के साथ और उनके साथ क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देम, और उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना कि वो हमारे प्रोडक्ट को एक बार बाय करना स्टार्ट कर दे, वो छोड़े ही ना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कस्टमर मार्केट दैट कंपनीज मस्ट ट्राई टू टारगेट। हमारे पास 5 टाइप के कस्टमर मार्केट होते हैं जो कि हमारी कंपनी जो है टारगेट करने के लिए ट्राई करती है। कंज्यूमर मार्केट मीन्स जो हमारे कंज्यूमर जो गुड्स होते हैं उनके वाले मार्केट, जैसे ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं कंज्यूमर मार्केट के अंदर आते हैं। बिजनेस मार्केट क्या होता है? बिजनेस मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मशीनरी होती हैं, बड़ी बड़ी हैवी टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारा जो थ्रेड होता है। रीसेलर मार्केट्स, गवर्नमेंट मार्केट होता है हमारा, रीसेलर मार्केट होता है, और इंटरनेशनल मार्केट।
मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट क्या थे? इंटरनल फैक्टर थे जो हमारे कंपनी के क्लोज रिलेशनशिप में। अब मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? जो हमारे कंपनी के क्लोज रिलेशनशिप में नहीं है, एक्सटर्नल है और जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पहले वाले सारे फैक्टर्स को हमारी कंपनी जो है कंट्रोल कर सकती थी क्योंकि वो उसकी रीच में है। लेकिन अब देखो, मैक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द मेजर एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। A company does not operate alone in its business environment but operates in a large context. कोई भी कंपनी जो है वैक्यूम में ऑपरेट नहीं होती है बिजनेस, कोई भी बिजनेस। ये जो है बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट फैक्टर्स के बीच में बिजनेस जो है हमारा ऑपरेट होता है। इट कंप्राइजेस ऑफ फोर्सेस दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज बट एट सेम टाइम आल्सो पोजेस थ्रेट्स टू द कंपनी। हमारा जो मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? कंपोजिशन है फैक्टर्स का जो कि हमारी बिजनेस पे थ्रेट्स भी देते हैं, मतलब कि उसके लिए अच्छे जो है हमारे रिवर्स जो फैक्टर्स हैं वो भी देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। मीन्स अच्छा और बुरा दोनों काम करते हैं जो है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। तो इसमें जो है हमारे 6 फैक्टर्स होते हैं: टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। पहला है हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जो हमारे जैसे हमारे फैक्टर्स जैसे कि जो पर्सन से रिलेटेड लगा सकते हैं, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, लाइफस्टाइल है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, उसका जो एजुकेशन लेवल है वो कितना है। ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, इस टाइप के फैक्टर्स को हम लेते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में। डेमोग्राफिक कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइज, डेंसिटी, एज, लोकेशन, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स। जब हम हमारे एनवायरनमेंट में ये देखते हैं, हमारे पॉपुलेशन को इस टाइप से स्टडी करते हैं, उसकी साइज कितना है, पॉपुलेशन साइज मीन्स एक एरिया में कितने पर्सन रहते हैं, डेंस कितने रहते हैं वो लोग, डेंसिटी कितनी है, एज क्या है उन लोगों की, हमारे जो टारगेट कस्टमर हैं, लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या क्या है उनके। ठीक है। The marketer have special interest in demographic environment because it consists of people and people are the driving force of the development of the market. हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को पूरा ध्यान से देखता है, बिकॉज ये क्या है? कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ पीपल, पीपल ही जो है हमारे टारगेट होते हैं, तो पीपल को ही हम यहाँ पे देख रहे हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में। द लार्ज एंड डाइवर्स डेमोग्राफिक ऑफर्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज चैलेंज फॉर बिजनेस। जो लार्ज और डाइवर्स जो डेमोग्राफिक्स होती हैं वो हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी देती हैं और एज वेल एज चैलेंजेस भी देती हैं। क्योंकि अगर आप मान के चलो, ठीक है, एक एरिया है जिसमें सेम सेम प्रेफरेंस वाले लोग रहते हैं, मतलब सेम सेम एज है, सेम सेम लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो उनके लिए जो प्रोडक्ट बनाने में इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि प्रेफरेंस जो है सेम। अगर किसी भी एरिया में हम लोग जनरल देखते हैं, यूथ का जो प्रेफरेंस है वो सेम सेम सा होता है, हमारे जो अडल्ट होते हैं उनका प्रेफरेंस सेम सेम सा होता है, हमारे जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनका प्रेफरेंस थोड़ा थोड़ा सेम हो जाता है। लेकिन अगर मान लो एक एरिया में कोई बहुत सारे मतलब मिक्सचर ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट बनाने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एक प्रोडक्ट जो है मतलब कि मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। पहले वाले जो सिचुएशन थी इसमें जो है 4-5 प्रोडक्ट बनाते और सारे चल जाते। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एज वेल एज स्पेंडिंग पैटर्न्स। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? ऐसे फैक्टर्स मतलब कि हमारे जो कंट्री से अगर हम मान के चले, हमारा हमारे जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो क्या है, हमारे जो वेजेस आर्स हैं पर हमें इनकम कितनी मिलती है, टैक्सेशन क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो ये जो है हमारे कस्टमर की परचेजिंग पावर को डायरेक्टली इफेक्ट करता है कि वो स्पेंड कैसे करेंगे अपने मनी को। एज एन एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर अ कंपनी टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग इट्स गुड इन अ कंट्री बिफोर हैविंग एग्जामिन द सिटीजन स्पेंडिंग पैटर्न्स। अगर कोई भी कंपनी है अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाह रही है तो ये सही नहीं है उसके लिए कि भाई वो पहले अपने वहाँ के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया है वो अमेरिका में गुड्स को जो है एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, वो यही नहीं देखेंगे भाई जो सिटीजन है वो स्पेंड करेंगे। अब वो जो गुड है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अमेरिका के लोग ऐसे हैं भाई वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदे ही ना, तो क्या ये वर्थ करेगा बिजनेस को भी वो वहाँ पे जाके वो अपने जो प्रोडक्ट है वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दे। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंक्लूड्स GDP, GNI, import duty rate,
unemployment, inflation, spending patterns as well as the disposable personal income. Important इकोनॉमिक क्राइटेरिया में हम लोग इंक्लूड करते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, ग्रोस नेशनल इनकम कितनी है, इम्पोर्ट ड्यूटी रेट, मतलब कि इम्पोर्ट करें तो वहाँ पे जो टैक्सेशन है, जो ड्यूटी है वो कितनी लग रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है कंट्री में, इन्फ्लेशन का लेवल क्या है, इन्फ्लेशन है तो डिफ्लेशन क्या है, स्पेंडिंग पैटर्न्स मतलब कि कस्टमर जो हमारे अपने जो मनी है उसको कैसे स्पेंड करते हैं, और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मतलब कि वो अपने इनकम का कितना पार्ट स्पेंड करते हैं और कितना पार्ट रिटेन करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? It refers to the natural resources or physical environment that are required as inputs by marketers or which is affected by the marketing activities. Natural environment क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज से बना है, ठीक है, नाम भी दिखा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज, और फिजिकल एनवायरनमेंट जिससे कि हमारे जो मार्केटर्स जो हैं वो उनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है अफेक्ट होती हैं। द इकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं? हिली एरिया है, वो मरीन के जो है बीच के ऊपर कोई एरिया है, ग्राउंड एरिया है, वैली एरिया है, कैसा एरिया है वहाँ पे, कैसे वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल क्या है, फ्लड्स आते हैं बार बार, ड्राउट्स आते हैं, या फिर वहाँ की अगर मैं बोलूँ तो वेदर कंडीशन क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, बार बार अगर कोई नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते हैं क्या, जैसे अर्थक्वेक वगैरह हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी हमारा जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो इन फैक्टर से भी अफेक्ट होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हम मान के चलें हिली एरिया के लोगों की प्रेफरेंस अलग होती हैं, उनकी क्लोथिंग्स अगर आप देखो तो उनका क्लोथिंग्स अलग होगा, उनके टायर अलग होंगे, वहाँ की जो चीज़ें होती हैं उनका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। और एक आप ग्राउंड एरिया में जाके देखो, उनकी क्लोथिंग अलग होगी, उनका टायर अलग होगा, वो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है हमारे बायर्स की प्रेफरेंस चेंज होते रहती हैं। तो इसलिए भी हमारे जो मार्केट के मैनेजर्स को इन सारे फैक्टर्स को, नेचुरल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी हैज अ क्रूशियल इन्फ्लुएंस इन द मैक्रो एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी का जो है क्रूशियल मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मैक्रो एनवायरनमेंट पे। एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू परफॉर्म थ्रो रिसर्च ऑन द स्प्रेड एंड यूज टू टेक्नोलॉजी बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पूरी स्प्रेड और अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, अगर वो कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो। द कंपनी नीड्स टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी penetration as well as user interface technology in the region and make plans accordingly for their communication and campaigns। कोई भी कंपनी है फॉर एग्जांपल अगर वो अपने कस्टमर के साथ चलो कांटेक्ट करना चाह रही है तो उसे ये देखना होगा कि भाई यहाँ के यूजर कैसा क्या, एक यूजर इंटरफेस टेक्नोलॉजी कैसा क्या, यूजर इंटरफेस कैसा क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मीन्स कैसी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है, स्मार्टफोन्स यूज हो रहे हैं या फिर कोई और कैसे सिस्टम से हम उनसे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लो कंपनी जो है, कंपनी ने कर लिया भी हम स्मार्टफोन से सबके साथ कॉल करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे सारे जो कस्टमर है उनका ओवरव्यू ले लेंगे और बातें कर लेंगे हमारे क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। अब वो एरिया में गए, उस एरिया में लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो क्या ये वर्थ करेगा? मीन्स जो है टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर कंपनी का पूरा फोकस होना चाहिए। अब ये तो हमारा हो गया कस्टमर के रिगार्डिंग। अब बात आती है हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में भी टेक्नोलॉजी का एक मेन रोल होता है कि तो इसके लिए भी जो है हमारे मार्केटिंग को जो है पूरा ध्यान देना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पे हमारे जो कॉम्पिटिटर्स जो हैं कैसी कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, कौन सी स्मार्ट न्यू टेक्नोलॉजी जो है आई है तो हम उसको अडेप्ट करें। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में हम ये भी इंक्लूड एडवर्टाइजिंग प्रमोशन के रिगार्डिंग अगर हम लगाएं तो ठीक है, तो हम कौन सा मीडिया, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा मीडिया हम लोग यूज़ करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एडवर्टाइज अच्छे से हो जाए। टीवी मीडिया यूज़ करेंगे, इंटरनेट यूज़ करेंगे, ठीक है, ये सब भी क्या है, टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? डेवलपमेंट इन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्ट्रांगली अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजंस। हमारे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो डेवलपमेंट होती है वो भी हमारे मार्केटिंग डिसीजंस को अफेक्ट करती है। दिस इन्वॉल्व्स लॉज, रूल्स रेगुलेशन क्या है, लॉ क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज क्या है, उनका जो है हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग, मार्केटिंग के रिगार्डिंग क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एज वेल एज अ प्रेशर ग्रुप दैट कैन इन्फ्लुएंस और गिव constraints to various individuals or organization in a given society। और डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स जो कि वेरियस इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को प्रेशराइज कर सकते हैं एक गिवन सोसाइटी में।
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है इसका मतलब होता है एक लेमन लैंग्वेज में बताऊँ आपको कि जो गवर्नमेंट है उस एरिया की वो कैसी है, वो बिजनेस के रिगार्डिंग कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, वो लिबरल जो है उसका जो अजप्शंस हैं वो लिबरल हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, कितनी ज़्यादा ड्यूरेशन तक जो है हमारी गवर्नमेंट स्टे करती है, 5 ईयर्स तक स्टे करती है, 7 ईयर्स तक स्टे करती है। कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है? ठीक है, कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है? इट make links to the factor which affect the basis value preference perceptions and behavior of the society। कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है? ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारी सोसाइटी की बेसिक वैल्यूज, प्रेफरेंस मीन्स पसंद, परसेप्शन मीन्स कस्टमर का जो है वो सोचता क्या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स परसेप्शन, और उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है। ठीक है, सोसाइटी में जो हमारा कल्चर है वो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, अटेन, मतलब इन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है कल्चर। ठीक है, इस कल्चर से ही हमें पता चलता है कि भाई वहाँ के लोगों की प्रेफरेंस क्या है, वैल्यू क्या है, परसेप्शन क्या है, बिहेवियर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अंडरस्टैंड द कल्चर, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट इन सोसाइटी फॉर मेकिंग मार्केटिंग डिसीजंस। ऑर्गेनाइजेशन को जो है इन सभी बिलीव्स को, फैक्टर्स को अच्छे से स्टडी करना चाहिए एक मार्केटिंग डिसीजन बनाने के लिए। फेलियर ऑफ कंपनीज इन अंडरस्टैंडिंग फॉरेन कल्चर कैन लीड टू मैनी कल्चरल ब्लंडर्स। अगर कोई भी कंपनी, देखो अपने कंट्री का कल्चर जो है जनरली सभी कंपनी को पता होता है, ठीक है, वो उनका नेटिव हो गया। लेकिन अगर हमारी कंपनी बाहर जा रही है, ठीक है, कोई भी कंपनी मान लो बाहर कहीं पे काम करना स्टार्ट कर रही है, तो उसको वहाँ के कल्चर का पूरा पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे काम होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको मैकडी का ही नाम लूँ। ठीक है, अब हमारा वहाँ पे क्या होता है, फॉरेन में क्या होता है, नॉनवेज चलता है, इंडिया में क्या होता है, नॉनवेज नहीं चलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जहाँ पे जनरल अगर आप इसकी ब्रांचेस देखोगे तो जिस एरिया में जो लोग हैं वेजिटेरियन है तो वहाँ पे ये टोटली वेजिटेरियन खाना बनाएगी। ठीक है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे सारे वेजिटेरियन होंगे। मीन्स क्या है, हमें जो है उस एरिया के कल्चर का पूरा ध्यान रखना पड़ता है हमारे मार्केटिंग के लिए। और जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह हैं उनमें भी आप देख सकते हो कि भाई हमारे जिस कंट्री में जा रहे हैं ना उस कंट्री के अकॉर्डिंग ही एडवर्टाइज बनाते हैं वो लोग। ठीक है, अगर मान लो हिंदी में, अगर किसी भी कंट्री के जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो जो एडवर्टाइजमेंट आएगी वो भी कैसे आएगी, हिंदी में ही वो एडवर्टाइजमेंट आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंबल हैविंग अ पॉजिटिव मीनिंग इन वन कल्चर हैव अ नेगेटिव मीनिंग इन सम अदर कल्चर। कोई कई कई सिंबल्स होते हैं, जैसे कि एक कंट्री के लिए कैसा है वो अच्छा है, वो पॉजिटिव मीनिंग रखता है, और किसी किसी कंट्री में क्या होता है वो जो चीज़ है वो नेगेटिव मीनिंग रखती है। ठीक है, देन इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर हमारे जो मैनेजर हैं वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे पूरा अवेयर हो रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट हमें न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, हमारे लिए फ्यूचर में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, ठीक है, वो उन सभी का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट में। डील विद इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उससे भी डीलिंग हो जाती है। मीन्स हम अपने सप्लायर्स के साथ उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है, तो उनके साथ क्या हो जाएगा, उनका जो है हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, हम जो मार्केट जो है हम अगर हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे पूरा फोकस करेंगे, उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, तो जो है हम मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे, उसको इन डेप्थ हम समझ पाएंगे। इमेज बिल्डिंग, अगर हमें अपने ब्रांड की, अपने बिजनेस की अच्छी सी इमेज जो है बिल्ड करनी है तो भी हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। बेटर परफॉर्मेंस, अगर हमारा बिजनेस जो है ऑन द फील्ड अच्छी परफॉर्मेंस करना चाहता है मार्केट में तो भी उसे मार्केट एनवायरनमेंट को जो है स्टडी करना चाहिए। अब यहाँ पे है प्रेजेंटिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट इन इंडिया। इंडिया में मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स क्या है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो हो रही है। अभी रिसेंट में चांसेस है कि 1 और 2 ईयर 2000 आई थिंक 2025 तक ही इंडिया जो है चाइना को क्रॉस कर जाएगा और वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन जाएगा पॉपुलेशन में। लिबरल इकोनॉमिक सिचुएशन, इंडिया की जो सिचुएशन है ना इकोनॉमिक वो बिल्कुल लिबरल है। मीन्स इतनी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है। अगर कोई भी एमएनसी कोई भी कंपनी बाहर से आके यहाँ पे काम करना चाह रही है तो ठीक है,
तो मीन्स लिबरल है, जो गवर्नमेंट है, जो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिजनेस के रिगार्डिंग, वो कैसा स्मूथ है। वो चाहती है कि हमारे कंट्री में लोग, फॉरेन के लोग इन्वेस्ट करें, फॉरेन की कंपनीज आए, हमारी कंपनी जो है वो ग्रो करें, ठीक है। तो ये जो है मीन्स लिबरल है, हमारी जो सिचुएशन है वो कैसी लिबरल है। फेवरेबल एग्रीकल्चर सिचुएशन, हमारी जो कंट्री है उसकी जो एग्रीकल्चर सिचुएशन है वो भी फेवरेबल है। मीन्स यहाँ पे जो लैंड है वो भी अच्छी है, उपजाऊ है, ठीक है, लैंड भी अच्छी है, और हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है रिगार्डिंग रेन है, और भी बहुत सारे वेदर कंडीशंस हैं, वो भी सारी अच्छी है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं। तो इसलिए हमारे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग भी अगर कोई बिजनेस ओपन करें तो उसके लिए भी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो अच्छा है। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सिचुएशन, हमारे कंट्री में सोशल सिचुएशन की इंपॉर्टेंस जो है वो ग्रो होती जा रही है। मीन्स हम लोग ना हमारे कंट्री में जो पूरा फोकस होता जा रहा है कंपनी की CSR पर, कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल कर रहे हैं, कोई भी कंपनी हमारे ऑन द मतलब कि ऑन द ग्राउंड कैसा वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए क्या काम करे, कैसे एजेंसीज ओपन करा रही है, इस सभी के रिगार्डिंग जो है पीपल पूरा अवेयर हो गए हैं इंडिया में। चेंजिंग नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स, इंडिया में जो कंज्यूमर की नीड है, ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होती है। हमारा जो एनवायरनमेंट है अब सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल जो पीपल होते हैं, ठीक है। एक ही छोटी सी बात को जो मतलब कि पूरा बड़ा वाइड स्प्रेड हो जाती है। जैसे कि अभी थोड़ा टाइम पहले मैगी का ही आया था शायद केस, उसमें लेड का चल गया था, पता कि लेड है। एक टाइम पे शॉप्स में आया था, एक शॉप में आया था केस कि उसमें जो है काऊ फैट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लोगों ने उस प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, इंडिया में एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्ट जितना ज़्यादा अच्छे से उसकी एडवर्टाइजमेंट जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन मार्केटिंग एक्टिविटीज, इंडिया में कंप्यूटर जो है एक वाइड रोल प्ले करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज में। Thank you all. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. And in next video we will discuss the marketing process, that is very important topic.